Hello student, how are you? I hope you are fine and doing good. हम लोग चैप्टर 1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10 का और हमारा ये चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल क्लास 10 का है ना। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। एंड 1 मिनट क्लियर है। एक्सरसाइज 2 में जो है हमारा ये हम करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग quadratic polynomial, not quadrilateral, quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient। ठीक है, हमें जीरोस एंड कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन को प्रूव करना है और हमें जीरोस गेन भी करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले लेक्चर में बहुत चीज बता चुका हूँ, मैं अभी बस नॉर्मल आपको बताते जा रहा हूँ, आप समझते चलिए। पहला है क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहचान क्या है, हाउ टू नो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर होता है हाईएस्ट पावर 2 होता है। ठीक है, पावर विल बी 2, तो हाईएस्ट पावर 2 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही पहचान है कि हाईएस्ट पावर 2 होता है। क्लियर है। तो हम लोग जिस रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें वो क्या है समझिएगा। यदि हमने अभी आपको मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। तो पहला चीज है सम ऑफ जीरोस, ध्यान से आप बस इसको याद रखिए, आगे हम आपको बताएंगे कैसे सम होता है। सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस आपको याद रखना है, ये आगे मैं बताऊंगा कहां से मैं लेके आ रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। क्लियर है। एंड यदि आपके पास जीरोस है, इफ जीरोस इज गिवन देन हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट करेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आपको इस चीज से डरना नहीं है, बस ये जो मैंने अभी आपको बताया तीनों चीज, बस इस तीनों चीजों को अपने माइंड में रखना है और हम क्वेश्चन जस्ट है, आगे हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको क्वेश्चन में क्या कि पहले हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोस को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, जिसका हम लोग इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब कि लास्ट वाला और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, हमें प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करो या माइनस करो, आपको लेके कितना आना है, जो मिडिल टर्म है दैट्स कॉल्ड 3, और आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना लेके आना है, 10 लेके आना। ठीक है, ध्यान से समझो, पहले टर्म में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या प्रोसेस है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 10 1 जा 10, तो आपको मल्टीप्लाई करके 10 लेके आना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 लेके आना है, और मिडिल वाले टर्म को प्लस करो माइनस करो जो करना है करो, और आपको 3 लेके आना। ठीक है, तो एक हम आपको बता रहे हैं, जब आप 10 का फैक्टर करोगे देन 5 2 10 होता है। ठीक है, जब आप 5 में 2 माइनस कर दोगे तो 3 तो आ ही जाएगा, है ना। तो 5 माइनस 2 दैट मीन 3। आई होप कि आप इस क्वेश्चन से नहीं समझ पाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाएंगे हम आपको, बट अभी आप जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आप लिखते चलिए। उसके बाद क्या है, 5 माइनस 2 दैट्स कॉल्ड 3।
तो आ गया ऑन 5 इंटू 2 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 और 2 जो आया था, 5 एंड 2 जो आया है, हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x इज 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन हो गया क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया x और ये प्लस और ये क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 5, क्योंकि 9th में हमने ये बहुत पढ़ाया है। अब 2 और 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि x यहाँ और x यहाँ तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 5 10 इक्वल टू 0। दैट मीन x जो बाहर में है, कौन कौन सा बाहर में है, x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल टू, देन x इक्वल टू माइनस था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 प्लस 2 तो लिखते नहीं है, ओनली 2 प्लस प्लस से इधर आएगा तो माइनस 5। क्लियर यहाँ तक? चलो, आई होप कि आप यहाँ तक समझ। अब जो हम आपको समझाएंगे, यहाँ पे ध्यान से समझ के चले जाना है कि अब हम लोग रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना। फैक्टर तो आपको करना आता था, 9th में ही पढ़ाया गया है आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, यहाँ मान लेना है लेट, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब भी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि सम ऑफ जीरो, क्या पढ़ाए हैं हम आपको, रुको मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। आपको बस ध्यान रखना है, आपका 2 जीरोस क्या आया है, ये चीज। ठीक है, यहाँ पे करना है लेट अल्फा इक्वल टू, आपको क्या मानना था, तो आपने क्या लेके आया था, 2 एंड बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, आपने मान लिया कि अल्फा ये है और बीटा ये है, आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही होगा। देन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, देखिए मैं आपको अभी एक चीज और मैं वहां पे नहीं समझाया था, मैं समझा देता हूँ। सम ऑफ जीरो इक्वल टू लिखते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, वैसे आप लिख भी सकते हैं और आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो जीरोस ऑफ सम ऑफ जीरोस दैट मीन अल्फा और बीटा, जो हमने एक्स का 2 वैल्यू लाया था उसको एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, अब जब आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, अब हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है तो हम क्लियर लिख सकते हैं ना, माइनस बी, बी क्यों, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट तो बी ही है, बाय, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन ये और ये, देन 2 प्लस बीटा क्या है -5। क्लियर है? इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या है, ये आपके पास प्लस 3 है, तो -3 लिख दिए बाय, अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन ए क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 दैट मीन 2 प्लस माइनस -5
इक्वल टू -3। अब देखिए 2 - 5 इक्वल टू -3 इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि आपने जो जीरो जो x का वैल्यू निकाला था तो वो सही है, इससे हमारा ये प्रूफ होता है, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस को ही निकाला है, ठीक है। अभी हमने सम ऑफ जीरोस निकाला है, अभी हमने ये नहीं निकाला है मल्टीपल ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस ही अभी हमने निकाला है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्लेस तो है, तो हम नेक्स्ट पेज में निकाल के बताते हैं। एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ जाओगे अपने से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, जब हम इसको रिवाइज करते हैं, ध्यान से समझो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है ना, और टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का ए, दैट मीन 1। तो सी बाय ए लिख सकते हैं हम इसको, सी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? तो अल्फा और बीटा क्या है मेरे पास, इस चीजों का ध्यान रखना है। तो अल्फा और बीटा क्या माने थे, अल्फा को हमने माना था 2 और बीटा को माने थे हम लोग -3, है ना, इक्वल टू। अब सी क्या है मेरे पास यहाँ पे, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो सी क्या है आपके पास, -10। -10/1, दैट मीन 1 मिनट एक बार हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, बीटा 5 है यहाँ पे। क्लियर है, नॉट 3, इट इज 5। देन 5 2 10, -10 इक्वल टू -10। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बस एक क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग प्रोसेस में बताया है, अब हम जो बनाएंगे वो डायरेक्टली शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है, इतना लॉन्ग लेके नहीं जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x -8 है। तो हमें इसका वही करना है जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए इजी है, कोई बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए। हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मैंने बताया था कि आपको लास्ट टर्म एंड स्टार्टिंग के टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 1 8 होता है ना। तो मल्टीप्लाई करके आपको कितना लेके आना है, 8, या प्लस करो या फिर माइनस करो, कितना लेके आना है, बीच वाला, दैट मीन -2। जब आप 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे देन 2 4 2 4, ठीक है। देन 2 2 जा 4 4 एंड 2। जब हम 4 और 2 रखते हैं, 4 और 2, दैट मीन 4 - 2 तो 2 होता है। लेकिन हमें यहाँ -2 लेके आना है, तो हमें 4 में माइनस रखना होगा और 2 में प्लस रखना होगा। इस साइन को ख़त्म कर देंगे, कट कर देंगे। तो -4 + 2, -4 + 2 = -2 हो गया। क्लियर है? एंड 4 × 2 8 हो गया। तो कौन दो नंबर है जो कि आपका आ रहा है 4 और 2, -4 और 2। दैट मीन हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x² -4x + 2x -8, ठीक है। अब हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो x² से x और x² - 4x से x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x -4 + 2 और 8 से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, x -4, ठीक है। देखो, यदि आप 9th में नहीं पढ़े हो ये सब चीज़ें, तो आई होप कि आपके लिए 9th में यदि फैक्टराइजेशन नहीं पढ़े हो तो आपके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि ज़्यादा आप लोग इसमें टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ बस समझते चलिए, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है। तो ये x + 2 यहाँ पर, ठीक, क्लियर है। तो ये x + 2, क्योंकि ये और ये लिख दिया मैंने, और
एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू -2, क्योंकि जब हम इसके इक्वल में रखेंगे तो वही सब बोलते हैं कि सर आप एक स्टेप छोड़ देते हो, चलो मैं एक स्टेप ले ही लेता हूँ। दैन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। देन एक्स इक्वल टू था +2 था, इधर गया -2, एंड एक्स इक्वल टू -4 है, इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर। तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/, दैट मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा क्या है आपके पास, -2, बीटा क्या है 4। क्लियर है? अब -b क्या है यहाँ पे देखिए, -2, क्योंकि ये क्या हो गया a, ये हो गया b, एंड ये हो गया c। तो अब हमारे पास -2 है यहाँ पे, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, और -2 है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, बाय a क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1। तो -2 + 4, दैट मीन +2 इक्वल टू -+2, दैट मीन 2 इक्वल टू 2। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, दैट मीन प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, -4 × 2 इक्वल टू, और कांस्टेंट टर्म क्या था, यदि आप इक्वेशन को सही से ऑब्जर्व करेंगे तो x² -2x -8, लास्ट का टर्म क्या है, -8, तो -8 हो गया भाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, एंड 4 2 ज़ा 8, -8 इक्वल टू -8। ये हो गया आपका वेरीफाइड। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैंने जो स्टेप आपको बताया है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, दैट मीन 12 का एल्सियम तो 12 भी हो जाएगा, एंड 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 है ना, दैट मीन 4 + 3 7 आ गया, एंड 4 × 3 12 हो गया। दैट मीन जो दो नंबर हमारा होने वाला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर, वो है 4 और 3, दैट मीन x² + 4x + 3x + 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इससे क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x² है, एंड यहाँ पे क्या बचा, x + 4। ठीक है, अब इससे क्या कॉमन आएगा, x तो है नहीं दोनों में, तो x तो आ नहीं सकता। 3 और 12 तो हाँ पक्का है कि 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन ले लिए, x + 12 कितने बाद में आता है, 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 0, एंड x + 3 इक्वल टू 0, और x + 4 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, -3, या फिर x इक्वल टू -4। सिंपल सा बात है, हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ से अपना स्टेप को चेंज करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -4। स्टेटमेंट आपको मैंने लिखना बता दिया, अब मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टार बना के मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, आपको पता ही है, इसमें बताने की तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्फ़ा क्या है -3, बीटा क्या है -4, -3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -4 इक्वल टू -b क्या है आपके पास, -b नहीं है, b क्या है आपके पास, -b क्या है +7, तो माइनस और यहाँ पे 7 कर दिए, और a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर यहाँ तक? तो -3 + -4 इक्वल टू -7 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं इसको जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ओके छोड़ो कोई बात नहीं है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, तो -7 इक्वल टू -7, सम ऑफ जीरोज हो गया हमारे पास। अब हम आते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, जैसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। आप लोग स्टेटमेंट खुद से लिखना, क्योंकि कुछ काम मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूँ। तो -3 × -4, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे पास, -3 -4,
और सी क्या है आपके पास 12 है ना, और ए के प्लेस पे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सिंपली 1 लिख देंगे। देन 4 3 जा 12, और माइनस प्लस, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। 4 3 जा 12 -12, नहीं भाई -12 नहीं होता है, ठीक है। -3 -4 रहे तो -12 होगा, ठीक है। जब हम लोग माइनस कर रहे होंगे तो, चाहे ऐड कर रहे होंगे तो, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। -4 इंटू -3 दैट मीन +12, माइनस एंड माइनस प्लस इजकल टू 12/1, दैट मीन 12 इजकल टू 12। हो गया वेरीफाइड ये भी। आई होप कि आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब उसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। तो चलिए हम लोग करते चले जाते हैं। इसमें तो कुछ लेट करना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को ये सॉल्व भी करते चले जाना है। हमारा क्वेश्चन है 6 ऐड 2। अब बोलेंगे सर यहाँ पे बीच में तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं तो आपको गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 4 3 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12, 6 हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो गया। अब हमें क्या करना है, 4 और 3, देन 4 -3 +4 माइनस, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा माइनस में मैं समझाने का ट्राई करूँगा आपको। हमारे पास 2 आ गया, एक आ गया 4 एंड 3, एंड 4 × 3 12। हमें यहाँ माइनस टारगेट है, तो जो बड़ा वाला है उसको माइनस में कर दो, जो छोटा वाला है उसको प्लस में कर दो। देन -4 + 3 कुछ नहीं है तो 1 है ना। 4 में 3, 4 में 3 सेपरेट कीजिए 1, और साइन माइनस का, क्योंकि -x का मतलब क्या है, -1x, ठीक है। तो आपको 2 पता चल गया, 2 नंबर कौन कौन होने वाला है, -4 एक +3। देन 2x² -4x + 3x -6 = 0। हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, 4 है, दोनों 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन ले लिए। x² और x, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ x² में क्या साथ क्या बचा, x ही बचा, तो x लिख दिए माइनस। अब 2 2 जा 4, 2 आ गया, x ऑलरेडी बाहर है, कोई टेंशन नहीं है, प्लस 3 और 6 में क्या कॉमन ले लिए, 3 ले लिए, ये क्या बचा x, ठीक है। -3 2 जा 6, 2 बार में 6 आता है, = 0। देन 2x + 3 = 0, एंड या फिर आप और लिख सकते हो x - 2 = 0। देन 2x = यहाँ +3 तो इधर -3, देन x = -3/2, एंड x = सिंपली क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों के लिए? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा = -3/2 एंड बीटा = 2। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ। तो अल्फ़ा + बीटा, आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना सम ऑफ जीरोस करके, जिस तरह आप लोग लिखते हो। अल्फ़ा + बीटा = -b/a, दैट मीन आपका अल्फ़ा + बीटा क्या है, -3/2 प्लस बीटा क्या है आपके पास 2, कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, -b, दैट मीन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एंड -1 बाय कुछ नहीं है नीचे तो क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे a के प्लेस पे 2 है, पहले नहीं था, पहले के क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, तो यहाँ पे -3। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ 1 को, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करती है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, = यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। देखिए ये एरो देने का मतलब क्या है, इस तरीके का एरो का मतलब है कि हम एक और एरो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि एक और = हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने इस तरीके का बना दिया। 4 में 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, 1/2 = 1/2। दैट मीन सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लेते हैं तुरंत से। तो देखिए मैं लिखूंगा नहीं, ये आपको खुद लिखना है। अल्फ़ा × बीटा = c/,
And what is alpha? Minus 3 by 2. What is beta? 2. And what is C? Minus 6 by, what is A? 2. Clear? Then 2 and 2 cancel. What is going on? Minus 3 बच गया सिर्फ. 2 1 जा 2, 2 3 जा minus 3. Minus 3 equal. That's verified. आई होप कि आप लोगों के लिए इजी जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. मैं लिखता हूँ, आप लोग देखते चलिए. 4x² माइनस 4x माइनस 3. ये CBSE में आया था. दो 2008 का क्वेश्चन है CBSE का. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना. तो आप लोग पहले इसका फैक्टर करने के लिए तो जानते हैं, जान ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. 4 3 जा 12 है ना. तो आपको 12 लेके आना है. मल्टीप्लाई करने पे 12, देन 6 इंटू 2 12 हो गया. एंड जब आप प्लस 6 माइनस 2 करोगे तो माइनस 4 भी आपके पास है. दैट मीन हमारा बीच वाला भी टर्म आ गया. और जो दो नंबर है, एक है +2, सॉरी वेट माइनस 4 लाने के लिए आपको यहाँ पे बड़े में माइनस करना है ना. तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है, तो -4 आ गया. चलिए हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. 4x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3. क्लियर है. देन 4 और 6 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं. और x² और x, तो यहाँ x भी आ जाएगा, तो x भी हमने रख दिया. देन 2 2 जा 4 आ गया 2, और एक x हमने बाहर लिया तो एक x रह गया. माइनस 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स. 2 3 और x तो हमने पहले ही ले लिया. देन 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आता, तो सिंपली हम लोग 1 कर लेंगे, है ना. एंड x यहाँ है, x तो x भी कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन है, बस हमने यहाँ पे लिख दिया. देन 2x प्लस 1 और होता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. दैट मीन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. 2x प्लस 1 है, तो यहाँ क्या हो गया? -1. x हो गया इक्वल टू -1/2 एंड 2x इक्वल टू 3, माइनस था इधर गया +3 एंड x इक्वल टू 3/2. क्लियर यहाँ तक. बस हम लोग क्या करेंगे, सेम कर लेंगे. लेट अल्फा इक्वल टू -1/2 एंड बीटा इक्वल टू 3/2. देन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a. तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं. अल्फा क्या है? -1/2. बीटा क्या है? 3/2 एंड इक्वल टू -b/a. -b क्या है आपके पास? -4 एंड -4 बाय a में क्या है आपके पास? 4 ही है. ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. 2 और 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा. और जब एलसीएम सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं, जैसे -1 + 3, तो -4/4. फिर +3 -1 क्या हो जाएगा? 2/2 इक्वल टू 4/. ये कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके देन 1 इक्वल टू. ठीक है, तो सम वेरीफाई हो गया हमारा. अब हम प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं. देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a. तो अल्फा क्या है आपके पास? -1/2. बीटा क्या है? 3/2. देन c क्या हो गया? -3/a क्या है? 4. एंड -3 इंटू 1 देन 3/2 2 जा 4, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे. -3/4. तो ये भी हो गया बना. आई होप कि आप लोग मेरी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते जा रहे होंगे, है ना. हम लोग 6 में चलते हैं. मैं 6 तक ही बताऊंगा, फिर आप बाकी बात होमवर्क में अपना कर लेंगे.
एंड क्या है हमारा क्वेश्चन, 5x² -4 -8x। ठीक है, ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है। आपको हमेशा से किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में रखना है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में नहीं है तो सॉल्यूशन मत करो, पहले इस फॉर्म में लेके चले आओ। दैट मीन 5x² -8 को बीच में लिखो, -4 को लास्ट में। ठीक है, जब हम बता रहे होंगे लेक्चर में तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं, इससे क्या मतलब है, तो इसका यहाँ पे मतलब है, वरना क्वेश्चन आप रॉन्ग सॉल्व कर दो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास। 5 और 4 20, तो हमें लाना कितना है 10 8, देन 10 +10 -2, सॉरी नहीं, ये हमें नेगेटिव भी लेके आना है। ये थोड़ा नेगेटिव वाले पे ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो मिस कर जाइएगा। -10 + 2 दैट मीन -8 आ गया, और 10 2 20 हो जाएगा। तो सेम है, हमारे पास दो नंबर पता चल गया, -10 + 2 दैट मीन 5x² -10x + 2x -4 = 0। 5 और 10 5 के टेबल में आता है, यहाँ भी x², यहाँ भी x है, तो x कॉमन, यहाँ क्या बचा, x - 5 2 10 प्लस 2 और 4 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचा, x - 2। क्यों, क्योंकि 2 2 4 हो जाता है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 5x + 2 x - 2 = 0। दैट मीन 5x + 2 = 0 and x - 2 = 0। देन 5x = -2, क्योंकि प्लस था इधर, गया माइनस हो गया, एंड x = ओनली 2। दैट मीन यहाँ पे क्या होगा, x = -2/5 और x = 2। हम यहाँ पे अपना काम कर लेते हैं, लेट अल्फा = -2/5 एंड बीटा = 2। बच्चे बोलते हैं क्या कि सर हम इसे बीटा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग सम कर लेते हैं, अल्फा + बीटा = -b/, अल्फा और बीटा क्या है, -2/5 + 2 = -b। दैट मीन अब ये वाला मत रख देना वरना गलत आएगा, क्लियर है, ये वाला रखना हमेशा। ठीक है, जो प्रॉपर इक्वेशन में उसको रखिएगा। देन -8, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में है -b, और ये b का वैल्यू क्या है, -8। तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और ये क्या है आपके पास 5 है, दैट मीन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही हो जाता है, हमें पता है। देन 5 1 जा 5, दैट मीन ये -2 ही हो जाएगा, प्लस 1 को 5 से डिवाइड कीजिए 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10। क्लियर है, इक्वल टू रखना है, माइनस माइनस प्लस 8/5। क्लियर है। अब देखिए 10 में -2 करेंगे, देन 8/5 = 8/5। मीन सम हमारा जो है ये प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को प्रूव कर लेंगे। नहीं, मैं लिखूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ, अल्फा इंटू बीटा c/, व्हाट इज अल्फा, -2/5 इंटू बीटा 2, व्हाट इज c, हियर इज ठीक है, -4/ और a क्या है 5 है, -2 -4/5 = -4/5। दिस इज द आंसर, नॉट आंसर, आंसर तो हमें लाना ही नहीं है, वेरीफाइड। आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है 2x²
-11x + 15। क्लियर है? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले से डिस्कशन करते हुए चले आ रहे हैं कि लास्ट टर्म एंड स्टार्टिंग टर्म मतलब a इंटू सी करना है, दैट मीन 15 इंटू 2 इतना आता है 30 आता है। तो चाहे प्लस करें या फिर हम माइनस करें, हमें लेके आना है 30 और हमें मल्टीप्लाई करके लेके आना है कितना 30। नॉट प्लस और माइनस करने पे 30 नहीं लाना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना है। प्लस एंड माइनस करने पे कितना लेके आना है -11, है ना। प्लस और माइनस करने पे आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे एंड टर्म आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे -6 एंड -5 का यूज करते हैं, ठीक है। -6 एंड -5 क्यों यूज कर रहे हैं भाई? क्योंकि -6 -5 दैट्स कॉल्ड -11 एंड 6 एंड 5, 6 5 = 30। दैट मीन अब हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं। 2x² -6x -5x + 15, ये दोनों को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसका सोल्यूशन आगे करते हैं, ठीक है। इससे कॉमन ले लेते हैं, देन 2 और x कॉमन ले लिए, देन क्या बचा x -2 3 × 6 -5 और 15 में 5 हम कॉमन ले लिए, देन x माइनस कॉमन 5 3 × 15, ठीक है। देन 2x -5 एंड x -3 हमारे पास ये आ गया। तो हम लोग चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं तुरंत। देन 2x -5 = 0 एंड x -3 = 0। देन 2x -5 है यहाँ पे हो जाएगा +5, देन x है देन 5/2 एंड x है यहाँ पे -3 इधर आएगा तो +3। आई होप आप लोगों के लिए यहाँ तक ईजी था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। लेट अल्फा = 5/2 एंड बीटा = 3। देन हमें पता है, आप लोग अपने स्टेटमेंट में लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a, दैट मीन -b/a। दैट व्हाट इज अल्फा इन दिस केस? 5/2 + 3 = माइनस क्या है माइनस, ठीक है। फिर यहाँ -11/, यहाँ क्या लास्ट में a में 2 है। चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 ही आ जाएगा, देन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल 6। देन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +11, तो 11/2 लिख सकते हैं। दैट मीन 6 5 11, 6 और 5 11/2 = 11/2। सम ऑफ जीरोस हमारा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। दैट मीन अल्फा इंटू बीटा = c/, what is alpha in this case? 5/2, what is beta? 3, and what is c? 15 and a 2, then 15/2, then 5 3s are 15/2 = 15/2, वेरीफाइड, ठीक है। ये हो गया आपका वेरीफाइड। देन क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इजी था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से बच्चे को परेशानी कर सकता है जिसने फैक्टराइजेशन नहीं किया है, और जो फैक्टराइजेशन किए हैं आई होप उनके लिए बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं किस बच्चे ने फैक्टराइजेशन सही से पढ़ा है क्लास 9 में। तो हमें पता है दैट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, देन 2√3 इंटू √3, दैट मीन 2 इंटू 3 एंड √3 3 दैट कॉल्ड 6, ओनली 6, नो डाउट। अब हमें क्या रखना है, यहाँ पे लेके आना है 6 लेके आना है, ठीक है। 6 लेके आना है, क्लियर है। और प्लस और माइनस करके आपको 5 लेके आना है, दैट मीन 3 -3 -2 दैट मीन -5, ठीक है। -3 इंटू -2 दैट किल +6, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास जो 2 नंबर आने वाले हैं -3 एंड -2 आने वाला है, एंड 2 √3x²। अब यहाँ पे 2 है तो -2 को यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि हमारे लिए आसानी क्रिएट करेगा। -3x + √3 = 0। इस पर थोड़ा टाइम दे सकते हैं आप इस क्वेश्चन को समझने में, थोड़ा अपने से भी स्टेप को करते चलिए। आई होप कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि सब कुछ आप मेरे ऊपर से डिपेंडेंसी से नहीं कर सकते, कुछ आपको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, दैट मीन 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ x², यहाँ x है, x सिंपली कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा √3, x² से x कॉमन ले लिया, x माइनस
अब 2x तो ऑलरेडी कॉमन है, दैट विल सिंपली 1। अब माइनस, यदि हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 3 कॉमन ले नहीं सकते, तो हम आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम लोग क्या 3 को लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, नो डाउट। तो हम क्या लिखते हैं, आपके लिए आसानी कर देते हैं, √3 इंटू x प्लस √3 इक्वल टू 0। आपके लिए मैं इजी कर रहा हूँ, बस इतना ही समझना है आपको। देन 2x √3x माइनस 1 माइनस ये √3 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, √3x। और ऑलरेडी जब हमने माइनस कॉमन में लिया हुआ है तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, एंड √3 ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ पे 1 है। तो आई होप इस स्टेप को आप लोग कभी नेगलेक्ट ना करें। यदि आप कहीं भी फंसते हैं तो इस स्टेप का आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, CBSE 2011 में ये आ चुका है, ठीक है। इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट ना करें। 2x माइनस √3 एंड √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैन 2x इक्वल टू प्लस √3, इधर माइनस √3 है तो ये प्लस √3 हो गया, एंड x इक्वल टू √3/2। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं, √3x माइनस 1, देन √3x ये हो गया 1, देन x इक्वल टू 1/√3। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास जो आना था अल्फ़ा एंड बीटा वो हमारे पास आ चुका है। तो अब कोशिश करता हूँ मैं इसी पेज में सॉल्व करने का, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाने के बाद क्या होता है ना कि हमारे पास वो लिखा नहीं रहता है, जिसके कारण कि हमें प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई what is alpha in the case √3/2 प्लस what is beta in the case 1/√3। ठीक है, तो हम इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम इसे रैशनलाइज करते हैं, दैन √3/√3 what is माइनस b, दैट मीन माइनस 5 माइनस 5/2√3। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √3/2 एंड प्लस √3/3, ये हो जाएगा 3। थोड़ा सा बहुत बच्चे मेरे राइटिंग पे कंप्लेन करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ ठीक लिखने का, क्योंकि मैं टैब पे लिख रहा हूँ, कॉपी पे तो है नहीं मेरे पास। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। √5/2√3 क्लियर है। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 3 एंड 3√3 दैट मीन 3√3 प्लस 3 2 जा 6 देन 2√3 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, चलिए 5 ना, इक्वल टू 5/2√3 एंड 3 2 5√3/6 इक्वल टू 5√2। अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, यहाँ पे समझिए 2√3/2√3, देन क्या हो जाएगा 5√3/6 इक्वल टू एंड 5 2 ज़ा 10 √3/2 2 ज़ा 4 इंटू √3 3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। क्लियर है? 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, दैट मीन 5√3/6 इक्वल टू, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, देखो 5√3/2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जो है हम लोग आगे निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। व्हाट इज अल्फ़ा इन द केस, अल्फ़ा है हमारे पास √3/2। आई होप कि आप करते जा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड व्हाट इज c इन दिस केस, हमारे पास जो c है वो है √3 एंड a क्या है 2√3, दैट मीन √3 कैंसिल, देन 1/2 इक्वल टू √3 कैंसिल 1/2, वेरीफाइड। ओके, चल सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। एंड चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं, ये है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हमें 4 और 1 के वैल्यू को सही से कैलकुलेट करना है।
तो हमें 4 लेके आना है, तो -2 इंटू -2 दैट्स कॉल्ड 4 एंड -2 एंड -2 ये भी हमारे पास -4 आ ही जाता है। तो हमारे पास जो दो स्प्लिटिंग द टर्म आने वाला है वो है आपका -2x एंड फिर -2x, यही होने वाला है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। तो हम लोग इस दोनों में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एक 2 ले सकते हैं, एक x ले सकते हैं। देन 2 2 4 2 x स्क्वायर से x कॉमन ले -1 माइनस, अब यहाँ दोनों में से तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 1 कॉमन है। देन 2x और यहाँ पे -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देन 2x -1 एंड 2x -1 इक्वल टू 0। द सेम केस हैपन हियर, यहाँ पे सेम चीज़ें आ रही हैं। देन 2x -1 इक्वल टू 0 एंड सेम यही हो जाएगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, 2x -1 ही है। तो चलिए 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 एंड सेम थिंग 2x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1/2। तो हम लोगों को यहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा मिल चुका है, तो हम लोग बोल देंगे लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड सेम बीटा भी आपके पास वही हो जाएगा 1/2। तो अकॉर्डिंग टू हमें जो याद है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। व्हाट इज अल्फ़ा इन दिस केस? हाफ एंड बीटा भी हाफ, क्लियर है। एंड व्हाट इज -b? दैट किट -4 -4 यहाँ पे क्या है 4 है, क्लियर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एंड हमारा क्या है हाफ। तो यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा एंड 1 + 1। जब पता है आपको कि डिनोमिनेटर यदि हमारे पास सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देते हैं हम लोग। दैट मीन माइनस प्लस 4/4 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 4/4 कैंसिल 1 एंड 1, दैट मीन 1 इक्वल टू 1। दैट मीन ये तो वेरीफाइड हो गया आपके पास। एंड व्हाट इज द सेकंड केस इन इट? अल्फा इंटू बीटा, दैट कॉल्ड c/a। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इन दिस केस हाफ एंड half into half. What is c in this case? 1/4. That called 1 into 1, 1/2 to the 4 equal to 1/4। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, मैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहीं और लिख दिया हूँ, हाँ यहाँ पे लिखा हूँ, नो प्रॉब्लम। वे स्टार्ट अवर टॉपिक। 3x यहाँ पे है 3x और 4, देन 4 3 12 आता है हमारे पास। हमें इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमें यहाँ पे 4 और 3 रखते हैं हम लोग। तो देखो 4 × 3 12 सिंपल है एंड -4 + 3 इक्वल टू -1। तो -1 हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो चलिए 4 3 12, सॉरी वाई वी राइटिंग 12 हियर, कोई सेंस नहीं बन रहा था यहाँ पे 12 का। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x² माइनस क्या है 3 + 3x और -4x, तब जाके यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बड़ा का साइन माइनस में होना चाहिए। दैट मीन यहाँ पे 3 और ये 3 कॉमन हो गया, x² और x ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा सिंपल x प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 एंड उसके बाद माइनस इस दोनों से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचा x, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, अब 4 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1। दैट मीन 3x - 4 एंड x + 1। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे। दैट मीन 3x = 4 एंड x = 4/3, क्लियर है। एंड x इक्वल टू 0 होता है ना, तो 0 पे ही हम रख के बना रहे हैं, x = -1। आई होप यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। बस हम लोग सेम वही करेंगे। लेट अल्फा = 4/3 एंड बीटा = -1। देन एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा = -b/, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से यही कर रहे हैं, यही कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमें वेरीफाइड मिल रहा है। And what is alpha? What is alpha? 4/3 and what is beta? -1 = -b/a, that called minus and -1। b के पास x है तो वहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है।
व्हाट इज ए इन दिस केस, दैट्स कॉल्ड 3। ठीक है, आई एम गोइंग टू चेंज माई पेन हियर एंड हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहीं पे ले लेते हैं थोड़ा। देन यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम में तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स कॉल्ड 3 ही हो जाएगा। दैट मीन माइनस माइनस प्लस 1/3। देन 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 इक्वल टू 1/3। हमने सम को प्रूव कर लिया है, हमने ये बता दिया है कि भाई सम हमारा सही है अल्फ़ा प्लस बीटा का। एंड स्टेटमेंट आपको खुद लिखना है जो कि मैंने आपको बताया भी है। हम आते हैं अब किस में, मल्टीप्लिकेशन में, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट कॉल्ड C/A। व्हाट इज अल्फ़ा इन दिस केस, दैट वही सेम थिंग 4/3। व्हाट इज बीटा, -1। एंड व्हाट इज C इन योर केस, दैट्स कॉल्ड -4। व्हाट इज A इन दिस केस, 3। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दैट मीन 4 -1 -4/3 इक्वल टू -4/3। ये भी हमारा वेरीफाइड हो। आई होप कि आप समझते जा रहे हो। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 5x² + 10x, तो सिंपल है ना, वी कांट टेक, इसे इतना भी सीरियसली नहीं लेके चलना है। मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। 5 और 10 5 के टेबल में आता है, 5 कॉमन ले लिए। यहाँ x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, सिंपली x, ये प्लस 5 2 10, 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसके इक्वल टू में 0 रख देंगे एंड अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसके इक्वल टू में 0 रख देंगे। सिंपल सा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देन x इक्वल टू 0/5 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, एंड x इक्वल टू, ये +2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। दैट मीन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंड x इक्वल टू -2। बस यहाँ पे सेम कर लेंगे अब हम लोग। हमारे आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, देन हमें पता है सम ऑफ जीरोस का क्या सिस्टम है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड व्हाट इज अल्फ़ा, 0 प्लस व्हाट इज बीटा, -2। व्हाट इज b इन दिस केस, ये है। यहाँ पे C नहीं है तो C क्या है, 0 है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो B क्या हो गया आपके पास, प्लस, यहाँ पे -10। ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमारा लगा रहता है तो हमने माइनस लगा दिया। एंड 10 क्या है, 10 है, तो +10 है तो प्लस माइनस ऐसे देखो, माइनस प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक -10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली वही लिख दिया। एंड व्हाट इज A इन दिस केस, दैट्स कॉल्ड 5। देन 5 2 10, -2 हो गया। दैट मीन 0 प्लस माइनस -2 ही हो जाएगा, और -2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा सम वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे अच्छे से। एंड प्रोडक्ट हम आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। व्हाट इज अल्फ़ा इन दिस केस, दैट्स कॉल्ड 0 एंड व्हाट इज बीटा इन दिस केस, -2। व्हाट इज C इन दिस केस, C कुछ नहीं है तो 0 है। व्हाट इज A इन दिस केस, 5। तो हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, किसी को 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एंड ये हमारा एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन जो हमने 1 से 12 तक किया है। आई होप। चलिए 8x² - 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे b कुछ नहीं है। क्लियर है, ध्यान से समझोगे तो जब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8x² + 0x - 4, क्योंकि 0 और x का वैल्यू तो 0 ही होगा, और 0 लिखना और ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा सेम है, तो हम इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, 8 और 4 से 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 2 8, 2x² - 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। अब समझो कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 = 0, हम सेम 4 = 0, ये क्या है, पॉसिबल है क्या, नहीं है, नहीं है ना।
तो अब आप बताओ कि इसको 4 = 0 हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं। अब कैसे करेंगे सर इसको? कुछ तो उपाय होगा सर कि जो हम कर सकते हैं। यस, उपाय है। यदि थोड़ा सा हम लोग आएंगे, थोड़ा सा हम लोग समझना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास है। क्या ऑप्शन है? हम लोग ये प्रोसेस नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग आपको अब नॉर्मल एकदम सिंपल प्रोसेस में आपको समझाता हूँ, आप समझना यहाँ पे। 8x² हमें पता है =0 होता है। ये माइनस से इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, है ना। 8 अभी मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन 4 1 जा 4, 4 2 8, दैट कॉल्ड x² = 1/2। यहाँ तक क्लियर है? जब हम यहाँ से x² से स्क्वायर को हटा देंगे तो ये क्लियरली रूट पे चला आएगा, ठीक है। और रूट से जब कोई वैल्यू आता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, इस चीज़ को कभी मिस नहीं करना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? x = √1 का वैल्यू तो 1 ही होगा। चाहे एक बार तो आप 1/√2 लिखो और एक बार आपको लिखना होगा x = -1/√2, क्योंकि रूट से जब भी वैल्यू निकलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है। क्लास 10 के बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये इस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जब भी आप रूट से किसी वैल्यू को लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में ही निकलता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड हम लोग चलते हैं सम वेरीफाई करने की तरफ। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a. What is alpha in this case? That's called 1/√2 and plus -1/√2. Minus b, what is minus b in this case? 0, है ना, 0 है। 0/a क्या है आपके पास? 8 है। अब आप बोलोगे सर ये क्या आप बता रहे हैं? तो देखो, एक बार ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये सीधी सी बात कैंसिल हो जाता है। आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स में एक चीज़ कि माइनस से प्लस से =0। ये इंटीजर्स में आपको बताया गया कि जब सेम वैल्यू रहे और अपोजिट साइन में रहे तो वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है। तो हमारे पास ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। सिंपल सी बात है वेरीफाइड करनी। अब कोई बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे? अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो करेंगे, आई होप कि आप उसमें से ना हो। वो बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेने का ट्राई करें। एलसीएम लेके रैशनलाइज करके वो बहुत लंबा लेके चले जाएंगे इसको, जिसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो इसीलिए आप हमसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है। एंड अल्फा इंटू बीटा यदि करें तो हम लोग क्या होता है? c/a. देन व्हाट इज अल्फा इन दिस केस? हाफ. व्हाट इज बीटा इन दिस केस? माइनस, ठीक है। व्हाट इज c? तो -4/8। क्लियर है? तो हम इसको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। देखिए इजी हो जाएगा। -1, ठीक है। √2 सिंपली 2, and after that 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -1/2। वेरीफाइड। आज अब सिंपल रहा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब आपके लिए ये सिंपल रहा तो फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड सेटिस्फाइड द रिलेशन, आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना है ना। तो आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना है। क्या है रिलेशन आपके पास? a² + b², सॉरी α² + β² + अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो बहुत इजी मिलेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है? मान लेते हैं ये इक्वेशन f(x) या px कुछ भी मान लेते हैं। 2x² + 5x + k। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिलेगा? -b/, व्हाट इज -b? दैट्स कॉल्ड 5 and 2, देन -5/2। क्लियर? व्हाट इज अल्फ़ा इंटू बीटा? अल्फ़ा इंटू बीटा दैट मीन c/, व्हाट इज c? k/2। यहाँ तक आपके लिए क्लियर है? कोई बड़ा इशू नहीं है आपके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हमारे पास जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए, तो α² + β² + अल्फ़ा बीटा = 21 बाय क्या है? मुझे एक बार देख लेने दो बुक में।
आपने तो क्वेश्चन लिखा ही होगा 21/4। देखो कहीं ना कहीं ये सिमिलर है किस फार्मूले से, a² + b² + 2ab, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ 2ab नहीं है, हमारे पास यहाँ पे मात्र ab है। तो हम इस ab को क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैथ्स क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2ab - ab हमने यदि हम ये लिखते हैं तो क्या हमारा आंसर वही आ जाता है, आता है ना, यही आंसर आता है। तो हम ab को लिख सकते हैं यहाँ पे। आपको लिखना ही है, मतलब आपको अपना माइंड तो चलाना ही है क्योंकि मैथ्स है ना। 2ab - अल्फ़ा बीटा 21/4। आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अल्फ़ा² + बीटा² + 2ab ये फार्मूला हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर का माइनस अल्फ़ा बीटा = 21/4। अल्फ़ा प्लस बीटा अभी हमने क्या निकाला था, -5/, देखो -5/2 एंड k/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/2²। व्हाट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट मीन k/2 हमने निकाला है। अभी आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये और ये क्लियर है आपके लिए। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आया = 21/4। अब हम इससे k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो -5 का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो डेट कॉल 25 ओनली, एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे माइनस का भी स्क्वायर हुआ, इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस लिखते तो नहीं है, k/2 = 21/4। ठीक है, अब ये प्लस में है, इधर लेके आ जाओ, माइनस में आ जाएगा। 25/4 - 21/4 = k/2। देखो सॉल्व तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नो डाउट, बट मैं ये अलाउ नहीं करता। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आप उसी को क्यों ना सॉल्व करो, क्यों आप इसको मतलब इतना टफ लेके जाओगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रख के सॉल्व करोगे, इजी से होगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है आपके लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 4, तो डिनोमिनेटर 4 ही हो जाएगा, देन 25 - 21 = k/2, 24/4 = k/2। देन ये सिंपली 1 हो जाएगा, देन 1 2 अभी डिवाइड में ना, इधर आए तो मल्टीप्लाई में = k, देन वी राइट दैट k = 2 इज आवर आंसर, है ना। सिंपल सा आंसर हो गया हम लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा ही नहीं है, तो अभी हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं QAD लिख दिया और आपको पॉलिनोमियल को POLY लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सम ऑफ हुज zeros is 8, है ना, zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। चलो सॉल्यूशन करता है। बोलता इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज 8। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c, हमें ये फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज दिया गया है, दैट मीन गिवन अल्फा प्लस बीटा = 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, अल्फा इंटू बीटा = 12, हैंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर में आपको एक फार्मूला पहले मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, मेरे भी ध्यान में नहीं है, बट आई होप कि आपको मैंने बताया ही है। तो हमें
पॉलिनॉमियल जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होता है तो हम लोग कौन से इक्वेशन को लगाते हैं, एक फार्मूला होता है एफ एक्स इजकल टू, मतलब वही एक्स ये आपका ये वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको याद करना है। यदि आपको कभी पूछ दिया गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और आपके पास सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। मतलब एक्स स्क्वायर, दैट एक्स स्क्वायर इज सेम, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट्स कॉल्ड 8x प्लस व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा 12। ठीक है, ये क्लियर है। आपके पास ये तो पता चल गया कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, और आपसे यह पूछा गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, आपको इसका जीरोस भी फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको पता है सिंपली फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन ही यूज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 12 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट मीन 12 इंटू 1 दैट कॉल 12, एंड 12 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे हमें लाना कितना 8, तो 12 है, आपको 8 लिख के आना है। चलिए करते हैं, 2 6 2 3 3 टू या 6 एंड 6 टू या 8 हो सकता है ना। देन -6 -2 -8 एंड -6 इंटू -2 प्लस 12 आ गया। सेम केस है यहाँ पे भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x माइनस 6, अब माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा x माइनस 6। ये तो हमें करके बताना नहीं होगा, क्योंकि यदि क्लास 9 यदि आप पीडीएस क्लासेस से पढ़े हो तो आपको ये फैक्टराइजेशन पता होगा, और यदि नहीं पढ़े हो तो किसी दूसरे को भी रिकमेंड करो कि पीडीएस क्लासेस से पढ़ने के लिए, वरना 10th में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्लियर है। चलिए मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। x और x कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक x बचा, 6 बचा तो 6 डाल दिए, -2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बचा x डाल दिए, और जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, ये हो गया 6, एंड क्या हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 6। अब क्या हो गया x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। मैं अब फिर से ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 15 16 सेम है, चलो फिर भी आपके लिए मैं लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of whose zeros is 0 and their product is 12. No, not product is -1. -1. Hence, find the zeros of the polynomial. ठीक है, मैं शॉर्ट भी लिखता हूँ बहुत जगह, आप लोग उसको शॉर्ट ना लिखें, अब अपने तरीके से देख लेंगे कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम आपको जीरोज है एंड प्रोडक्ट आपको -1 है, तो सिंपल वही करेंगे। गिवन में क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -1। तो अब हम यहाँ पे आपको मैंने एक फार्मूला जस्ट बताया है, आपको याद भी होगा, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है कुछ देर पहले। तो चलिए
हम लोग इसी पे देखते हैं। देन एक्स स्क्वायर इज सिंपल। व्हाट इज बीटा इन दिस केस? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आपके पास 0 है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरो से। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -1, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -1। ये क्लियर है आपके पास? ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जीरो से मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, क्योंकि आपको आगे पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। जीरो इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास है ना एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, दैट मीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन एक्स इक्वल टू √1। तो क्लियर है, एक्स एक बार +1 में आएगा, एक बार -1 में, क्योंकि आपको मैं पहले से बताया हूँ कि √1 का जो वैल्यू होता है वो 1 ही होता है ना, इसलिए। तो ये भी आपका आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम है क्वेश्चन में, ये भी सेम है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of whose zeros is 5/2 and their product is 1, hence find the zeros of the पॉलिनोमियल। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ख़राब है, कोई टेंशन नहीं है, आपके बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पेन टैब का यूज करता हूँ। मेरी इतनी अच्छी राइटिंग होती नहीं है, मैं ब्लैक बोर्ड पर ठीक ठाक लिख लेता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस को दूर रखते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही जाएगा। गिवन में क्या है आपके पास? अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट्स कॉल्ड 1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं, सेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए वही करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, है ना, क्लियर है, इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम। 2 ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं 1, देन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। अब 0 गेट कर लेते हैं हम लोग। 0 गेट करने के लिए आपको पता है 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 5 2 इंटू 2 4 हो गया। दैन 4 को हम लोग ले सकते हैं ना, ऐसे क्लियर लिखते हैं, एक है x माइनस 4x, दैन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 5 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, तो 4 1 5 आ गया, एंड 4 1 जा 4 हो गया। ठीक है, आई होप मैं इसको किया नहीं हूँ, आप लोग समझ जाएंगे ये सही से दिमाग लगाएंगे तो। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा? 2x माइनस 1। अब इसमें -4 है और 2 है, तो 2 कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या है? 2 2 जा 4, 2x, यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन लिए तो -1 इक्वल टू 0, एंड x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, एंड व्हाट इज x इन दिस केस? तो ये 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, देन एक 2 एंड 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको समझ में आ गया होगा। मुझे एक कंप्लेन है आप लोगों से, एंड द कंप्लेन इज़ दैट कि इतने लोग चैनल को वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं, चलो अच्छा है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि आगे भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, आपको मैथ्स तो पढ़ना ही है, तो क्यों ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और किसी भी फ्रेंड को यदि मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप ये सोल्यूशन उसे क्या बोलता है, आप उस ये चैनल उसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड
आई होप कि आप लोग कमेंट करो, क्योंकि कमेंट जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हो उतना ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को करना क्या है, ठीक है, हम लोगों को कैसे मैथ्स को बताना है ना। तो जिससे कारण कि हम लोगों को और भी वीडियोस और भी कंटेंट बनाने का हिम्मत आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 17 कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the quadratic polynomial the sum of whose zeros is 5/2 and their product is 1 and hence find the zeros of the polynomial, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग 16 में सॉल्व किए थे, बट अभी हम लोग 17 में हैं, तो चलिए हम लोग 17 में भी ये चीज़ को कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मैं कर देता हूँ। तो हमें पता है सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। व्हाट इज गिवन क्या है हम लोगों के पास, गिवन है हम लोगों के पास सम ऑफ ज़ीरोस, है ना। तो हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है 5/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है हमें 1। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें ऐसे फार्मूला पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज देन 5/2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन मैंने बताया है, मुझे एक बार चेकआउट कर लेने दो आप लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 16 देखो मैंने बताया, सेम बताया, ठीक है। तो कृपया इसको नेगलेक्ट करो, और 17 हम उसी को लिख दिए हैं, नो मैटर, इट डजेंट मैटर, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 16 में 17 थोड़ा बाय मिस्टेक से मैंने लिख दिया है, एंड कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में डायरेक्टली। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज रूट्स इज अंडर रूट 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3, ठीक है। तो हमें पता है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को फाइंड करना है, जिसमें कि हमें ये दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, एक हमें दिया गया है सम है √2 और प्रोडक्ट जो है इसका है 1/3 है। तो चलिए आप लोगों के लिए कोई बिग इशू नहीं है, चाहिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें पता है, सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट इज गिवन, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट्स कॉल्ड √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट्स कॉल्ड 1/3, क्लियर है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ फाइंड करना है, तो आराम से कर लेंगे हम लोग। दैट्स हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। दैट व्हाट इज इन दिस केस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ हुज रूट इज √2 एक्स प्लस 1/3, दिस इज आवर आंसर, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, हम लोग पहले चेकआउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इफ़ एक्स इक्वल टू, एंड वेट फॉर अ वाइल, इफ़ एक्स इक्वल टू 2/3, वी हैव टू मेंशन हियर 2/3 एंड एक्स इक्वल टू -3 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट्स द क्लियर मैटर, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3
3 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें दिया गया है। तो हम लोग इस सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी है। एक बार वैल्यू हम रख देंगे क्या एक्स माइनस करके, और एक बार हम लोग रख देंगे इसको प्लस करके, ठीक है। तो जैसे x इक्वल टू 2/3 दिया है ना, व्हाट इज एफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, f 2/3 रख देंगे, एंड a 2/3 स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। इन दिस केस a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 टू द 14, 7 टू द 14 एंड लेफ्ट 3 प्लस b इक्वल टू 0। देन 4a बाय 9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0, क्लियर है। एंड इसको हम यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या ले लेंगे हम लोग, 9 ही लेंगे, क्योंकि 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा। 9 1 जा 9, 1 को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4a प्लस एंड व्हाट इज 3 3 जा 9, देन 3 14 3 जा 42 प्लस देर इज नथिंग, देर इज b, देन 1 को 9 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स कॉल्ड 9b इक्वल टू 0। दैट मीन 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0 इंटू 9, एंड 4a प्लस 9b इक्वल टू 0, एंड दिस इज प्लस, इधर जाएगा तो ये -42, एंड व्हाट इज दिस इन दिस केस, 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, ठीक है। तो अभी हमने f इक्वल टू क्या रखा, 2/3 रखा, अब हमें f इक्वल टू -3 रखना है, ध्यान से समझिए। एंड f इक्वल टू -3 रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है a एक्स स्क्वायर, दैट मीन -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0, दैट a -3 का स्क्वायर कर देंगे, दैट सिंपली 9, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, -3 इंटू -3 9 एंड प्लस 9 प्लस 7 3 जा 21 -21 प्लस b इक्वल टू 0, दैट मीन 9a -21 प्लस b इक्वल टू 0, एंड 9a प्लस b, या -21 इधर आएगा तो सिंपली 21, क्लियर है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, आपको फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से हमें क्या गेट हो रहा है, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से गेट हो रहा है उस पर हम लोग काम करेंगे। हमारा पहला इक्वेशन है यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी हमने सेकंड डाल दिया, 4a प्लस 9b -42। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, 4a प्लस 9b -42। तो पहला इक्वेशन हम लोग अभी तत्काल में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है, 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, ठीक है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन है, हाँ 4a प्लस 9b इक्वल टू 42, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास 9 का मिसिंग है, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो बस इसको a का वैल्यू निकाल लो, 4a इक्वल टू -42 माइनस 9b बाय a इक्वल टू -42 माइनस 9b बाय 4, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू हमारे पास यहाँ आया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल a इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 9a का क्या वैल्यू लेके आए थे आप, -42 माइनस 9b बाई 4 प्लस b इक्वल टू 21। दैट मीन अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 लेफ्ट 1, 9 4 ज़ा 36 1 37 माइनस 9 9 ज़ा 81b बाय 4 प्लस b इक्वल टू 21। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है,
देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे करने का ट्राई करते हैं। 4 माइनस 378 माइनस 81b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4 और 4 को b से मल्टीप्लाई करो, दैट्स कॉल्ड 4b। ठीक है, और ये प्लस में रहेगा। बस मुझे यहाँ पे इरेज कर लेने दो, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। और एलसीएम हमने डायरेक्टली ले लिया था 4 = 21। जब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, 378 81 4b नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में सॉल्व 1 मिनट ओनली। हमें पेज नहीं मिल रहा है किसी कारणवश। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को कहीं और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं पेज ऐड भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो किया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं हम लोग उसको। उस क्वेश्चन को कहीं और मैं लिख दूंगा। तो अभी हमारे पास है -378, तो -84 प्लस 4b दैट्स कॉल्ड 7 क्या आ जाएगा ये हमारे पास 73 माइनस 73b = 21 × 4। क्लियर है? अब तो हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देन -73b = 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84, ये माइनस इधर चलाएगा प्लस 378, दैट मीन -73b = 8 और 4 12, 8 और 7 15, लेफ्ट 1 16, 15 + 1 16, लेफ्ट 1 3 1 4, दैट्स इज क्लियर। ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, b = 462 बाय -73 लगा के रखते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आता है 7। तो भाई यहाँ पे हमें देखना होगा क्या हो सकता है। वेट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, एक एरर हो गया करते करते। यहाँ पे 77 होगा, 81 + 4 दैट्स कॉल्ड 77। ठीक है, मैं यहाँ पे 73 लिख रहा हूँ, ये हल्का सा एरर हो गया। ठीक है, चलिए 77। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 77, दैट मीन 77 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 जा 42, लेफ्ट 4 7 6 जा 42 और 4 46, दैट्स कॉल्ड 6 टाइम। देन b = क्या आ गया हमारे पास -6। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। एंड a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन 1 में पता था ना, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। आप अपने कॉपी में सही से देखिए, आप a का वैल्यू आप अपने कॉपी में एक बार चेक कीजिए क्या है, मैं उसी के अकॉर्डिंग देखूँगा। a का वैल्यू है आपके पास
4a प्लस 9b माइनस 42। चलो b का वैल्यू पे रखते हैं हम लोग। 9a प्लस बी इक्वल टू 21 है ना, तो 9a प्लस व्हाट इज b इन दिस केस -6 इक्वल टू 21, देन 9a प्लस -6 इक्वल टू 21, देन 9a इक्वल टू 21 प्लस 6, देन a इक्वल टू 21 और 6 27 बाई 9, देन a इक्वल टू 3। तो हमारा b एंड a आंसर आ चुका है। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट में। ठीक है, तो हमें इसे पेस्ट करना होगा इस क्वेश्चन को यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हमें ये देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें बताया जा रहा है वो है कि इफ़ x माइनस ए, यदि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमें ये तो लिखना होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, हमें पता है ऑलरेडी कि x प्लस a इज़ अ फैक्टर ऑफ what x plus a is the factor of this polynomial, then value of x will be माइनस a। यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x प्लस a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस a। सिंपल है, ठीक है। तो अब बस हम इसी फार्मूले पे x का वैल्यू रख देते हैं, माइनस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू है प्लस 5 माइनस a प्लस 10। क्लियर है यहाँ तक? इक्वल टू 0, देन 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर सिंपली a स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा 2 और a स्क्वायर। क्लियर है? प्लस प्लस क्यों करना है हमें, प्लस और माइनस हो गया, एंड 5 और a दैट 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो 2a ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, एंड 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, दैट मीन माइनस 5a इक्वल टू माइनस 10, दैट मीन a इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 5, देन 2a इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपल था, ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर है 10 पॉइंट इतना 1 zeros of the polynomial इतना is 2/3। आई होप दिस क्वेश्चन इज नॉट इन दिस सेशन। मैं आपको ये क्वेश्चन बाद में बता दूंगा। योर क्लास इज ओवर टुडे, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट सून, एंड जो मैंने बोला वो भूलेंगे नहीं, सब्सक्राइब को लेके। थैंक यू।